सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपको हमारे चैनल संतू दुर्वे ब्लॉग में स्वागत है। हम लोग इस वक्त हमारे बस्तर राइड के दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं और कहते हैं कि यह 108 शक्ति पीठों में से एक है। कहते हैं कि यह वह स्थान है जहाँ पर देवी सती का दांत गिरा था, इसलिए इस स्थान का नाम दंतेश्वरी है। इसे देश का 52वां शक्तिपीठ माना जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में दुनिया का 52वां शक्तिपीठ स्थित है। इस शक्तिपीठ के विषय में एक प्राचीन कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि सतयुग में जब राजा दक्ष ने यज्ञ कराया था तो उन्होंने भगवान शंकर को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया। इस पर भगवान शंकर क्रोधित हुए और तांडव नृत्य किया। चूंकि सती राजा दक्ष की पुत्री थी तो उन्होंने अपने पति के इस अपमान से नाराज होकर अपने पिता के यज्ञ कुंड में खुद को आहुति दे दी। जब भगवान शंकर को इस बारे में पता चला तो वह सती का शव अपनी गोद में लेकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगे। भगवान शिव के इस क्रोधित रूप से प्रलय की आशंका को देखते हुए भगवान विष्णु ने चक्र लगाया और सती के शव को खंडित कर दिया। इस दौरान जिन जिन स्थलों पर सती के अवशेष गिरे वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। उनमें से दंतेवाड़ा एक है। कहा जाता है कि यहाँ सती के दांत गिरे थे। तो गाइस, फाइनली हम लोग माँ दंतेश्वरी की पवित्र धाम में पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम लोग वहां गेट से प्रवेश कर रहे हैं और आप मेरे पीछे इधर देख सकते हो माता दंतेश्वरी का मंदिर है। तो दोस्तों, ये 52 शक्ति पीठों में से एक है। तो दोस्तों, यहाँ माता सती के दांत गिरे थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम दंतेवाड़ा एवं दंतेश्वरी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग चलते हैं अंदर और आपको माँ दंतेश्वरी की दर्शन कराते हैं। और ये है दोस्तों यहाँ का पूरा प्रांगण, जहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के दुकान मिल जाएंगे, जहाँ आप प्रसाद, नारियल एवं जो पूजा से संबंधित है आप यहाँ खरीद सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि यहाँ देवी सती का दांत गिरा था, ऐसे में इन्हें दंतेश्वरी माता कहा गया। राजधानी से करीब 380 किलोमीटर दूर दंतेवाड़ा में संखनी और डंकनी नदी के संगम पर स्थित इस मंदिर के बनने की कहानी भी बहुत रोचक है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण महाराजा अन्नम देव द्वारा 14वीं शताब्दी में किया गया था। वारंगल राज्य के प्रतापी राजा अन्नम देव ने यहाँ आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी और माँ भुवनेश्वरी देवी की स्थापना की। एक दंत कथा के मुताबिक अन्नम देव जब मुगलों से पराजित होकर जंगल में भटक रहे थे तो कुल देवी ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि माघ पूर्णिमा के मौके पर वे घोड़े में सवार होकर विजय यात्रा प्रारंभ करें। वे जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक उनका राज्य होगा और स्वयं देवी उनका पीछे चलेगी। राजा को पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। वरदान के अनुसार राजा ने वारंगल के गोदावरी के तट से उत्तर की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ की। राजा अपनी पीछे चली आ रही माता को अनुमान उनके पायल के घुंघरू से कर रहे थे। राजिम त्रिवेणी पर पैरी नदी की तट पर रेत पर देवी के पैरों की घुंघरुओं की आवाज रेत में दब जाने के कारण बंद हो गई। राजा ने पीछे मुड़कर देखा। देवी के मना करने के बाद भी राजा नहीं माने। वह बहुत दुखी हुए। देवी ने कहा कि ये वस्त्र लो और जितनी भूमि इससे ढक जाएगी वो तुम्हारा राज्य का हिस्सा होगा। राजा ने वस्त्र फैलाना शुरू किया और
जो क्षेत्र वो ढके वो बस्तर कहलाया। कुछ समय पश्चात माँ दंतेश्वरी ने राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मैं दंतेवाड़ा के संखनी डंकनी नदी के संगम पर स्थापित हूँ। कहा जाता है कि माँ दंतेश्वरी की प्रतिमा प्राकट्य मूर्ति है एवं गर्भगृह विश्वकर्मा द्वारा निर्मित है। शेष मूर्ति का निर्माण कालांतर में राजा द्वारा निर्मित किया गया। ये मंदिर 137 सालों से 32 मोटे खंभों पर टिका है। ऐसा कहा जाता है कि राजा की एक गलती के चलते ये मंदिर बनाया गया। इस मंदिर में सिले हुए वस्त्रों को पहनकर जाने की मनाही है। यहाँ पुरुष केवल धोती या लुंगी पहनकर ही आ सकते हैं। श्री भुवनेश्वरी मंदिर, बावली माता का मंदिर है ये। तो गाइस आप मंदिर के पीछे तरफ आएंगे तो आपको एक बहुत प्यारा सा गार्डन मिलेगा। ये देखिए मेरे पीछे, ये है पूरा गार्डन और मैं इस वक्त मंदिर के पीछे तरफ से आया हूँ और यहाँ पर एक और मंदिर है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखला देता हूँ गाइस। तो चलिए, तो गाइस यहाँ पर माई जी का चरण दर्शन स्थल है। तो चलिए मैं आपको माता जी का चरण के दर्शन कराता हूँ। जय दुर्गे जय दुर्गे माँ। रक्षा करे। तो गाइस हमने अभी दंतेश्वरी माता के भी दर्शन कर लिए और यहाँ पर मंदिर के पीछे तरफ जो पार्क है वहाँ पर माता के चरण भी का उनका भी दर्शन कर लिए। तो गाइस अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं दंतेश्वरी मंदिर से। तो आज का मेरा ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है गाइस और हम लोग अभी बस्तर की बहुत सारी जगहों पे जाएंगे। तो गाइस हमारे वीडियो पे बने रहें और हमारे वीडियो को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दे जिससे मेरे आने वाले वीडियो की अपडेट आप लोग को मिल सकेगी। तब तक ले दोस्त, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।